हेलो एवरीवन। मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। कुछ दिनों से बहुत सारे व्यूअर्स ने, हमारे सब्सक्राइबर्स ने ये डिमांड की थी कि सर, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ज्योग्राफी का जो बुक लिस्ट क्या होना चाहिए और किन बुक्स से, किन किताबों से हमें सिलेबस को अप्रोच करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी वो बुक्स हैं, कम से कम बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। और उसके साथ साथ इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज जो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करती हैं और आपको अपनानी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सिलेबस में आता है ज्योमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। तो इसके लिए जो सबसे वेल नोन और बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक है वो है सविंद्र सिंह की ज्योमॉर्फोलॉजी। उसको आप ख़रीद लें, उससे ही सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। बहुत स्टैंडर्ड बुक है। और अगर आप और बुक पढ़ना चाहते हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योमॉर्फोलॉजी बुक है W.D. थॉर्नबरी की, इसको आप ख़रीद लें। ये दो बुक ज्योमॉर्फोलॉजी के लिए काफ़ी हैं। और अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है और आप चाहते हो कि कम से कम बुक्स अपनी रखें, तो मैं कहूँगा कि सविंद्र सिंह से ही आपका काम चल सकता है। उसके बाद में ज्योमॉर्फोलॉजी के बाद में हम आते हैं क्लाइमेटोलॉजी की तरफ। क्लाइमेटोलॉजी में जो सबसे स्टैंडर्ड बुक है इसके पढ़ने के लिए, सबसे पहले तो क्लाइमेटोलॉजी कवर करने के लिए 11th क्लास की जो NCERT है, 11th क्लास की NCERT को आप पढ़ लें। 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी नाम से बुक आती है, उसको पढ़ लें। उसमें क्लाइमेटोलॉजी से जो संबंधित चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लें और नोट्स बना लें। उसमें बहुत अच्छी प्रिसाइज जानकारी है क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में क्लाइमेटोलॉजी की बुक वैसे सविंद्र सिंह की भी सेपरेट आती है, लेकिन DS लाल की बुक भी अच्छी है, तो आप इसमें से कोई एक बुक खरीद लें और उससे आप क्लाइमेटोलॉजी के सिलेबस को कवर करें। उसके बाद में हम आते हैं ओशनोग्राफी की तरफ। ओशनोग्राफी के लिए सविंद्र सिंह की बुक भी आती है सेपरेट, और इसके साथ साथ DS लाल की बुक भी आती है। तो ओशनोग्राफी के लिए आप सविंद्र सिंह खरीद लें सेपरेट, या फिर DS लाल खरीद लें। और बायोज्योग्राफी के लिए भी आप सविंद्र सिंह खरीद लें। जबकि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के लिए आप पहला काम तो ये करें, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को कवर करने के लिए पहले तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की NCERT को पढ़ लें और इससे शॉर्ट नोट्स बना लें। उसके बाद में MH सक्सेना की एक इन्वायरमेंट की बुक आती है, उसको ख़रीद लें, बहुत अच्छी बुक है। और इस पर सविंद्र सिंह की इन्वायरमेंट ज्योग्राफी पे भी सेपरेट एक बुक आती है। अगर उसको आप अच्छे से सिलेबस कवर कर लेते हैं तो शायद ज़्यादातर चीज़ें आप कवर कर ले जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जैसे करंट इश्यूज़ हैं, इसमें पॉलिसीज़ वाला इशू है, तो इससे आप NCERT से कवर हो जाएगा। और बाकी MH सक्सेना की जो बुक है उससे आप उसको कवर कर सकते हैं। ओशनोग्राफी और उसके बाद में बायोज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी कवर करने के बाद आप आते हैं ज्योग्राफिकल थॉट को, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शंस है ज्योग्राफी का। तो इसके लिए आपके लिए सबसे जो बेस्ट बुक मानी जाती है इसके लिए RD दीक्षित है, बहुत अच्छी बुक है। RD दीक्षित आप ले लें। और एक माजिद हुसैन की बुक भी आती है ज्योग्राफिकल थॉट की, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो उतनी अच्छी नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी चीज़ें लिखी हैं, और आपको चाहिए कि आप RD दीक्षित खरीदें या फिर SD कौशिक की बुक आती है, ये खरीद लें। ये बहुत अच्छी बुक है थॉट की, थॉट आपका इससे कवर हो जाएगा। आगे आता है आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें सिलेबस आप देखिए, फैक्टर्स, मतलब बहुत सीधा सीधा सिलेबस है, कुछ एक दो थ्योरीज़ हैं। तो उसको आप RC चांदना की बुक आती है पॉपुलेशन ज्योग्राफी पे, अच्छी बुक है। इससे आपका जो सिलेबस है पॉपुलेशन ज्योग्राफी का, इससे इसको कवर कर लें। उसके बाद में आप चलते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी की तरफ। सेटलमेंट ज्योग्राफी के लिए आप ऐसा करें, एक बुक तो आप SD मौर्य की खरीद लें। SD मौर्य की सेटलमेंट ज्योग्राफी पे अच्छी बुक है। उसके बाद में एक बुक आती है रूपा पब्लिकेशन की, मेड सिंपल। बुक का नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, बहुत अच्छी बुक है, बहुत दमदार बुक है, ये मैंने पढ़ी है। तो इस बुक को आप ख़रीद लें। इसमें बहुत अच्छे से छोटे और प्रिसाइज कंसेप्ट दे रखे हैं सब समझने के लिए, तो इस बुक को आप ख़रीद लें।
उसके बाद में हम आते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी की तरफ। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए आप रूपा पब्लिकेशन की सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो हमने बुक बताई थी वो ख़रीद लें। उसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड सिद्धांत काफ़ी मिलेंगे आपको और बहुत छोटे कम शब्दों में समझाए गए हैं। और उसके बाद में आप ऐसा करें कि एक आपके पास में डिटेल बुक भी होनी चाहिए, तो उसमें आप एक बुक खरीदें माजिद हुसैन की मॉडल्स इन ज्योग्राफी। उसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी के आपको मॉडल्स मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ आप एक बुक खरीदना अलका गौतम की इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। ये बहुत मोटी बुक है, आपको इस बुक को पूरा नहीं पढ़ना, आपको इसको कुछ स्पेशल जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उसको कवर करना है। और इसके साथ साथ अलका गौतम न खरीदें आप, तो ऐसा करें, अलका गौतम बहुत मोटी बहुत लेंथी बुक है। इसमें CB मामोरिया की इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ज्योग्राफी की बुक आती है, इसको खरीद सकते हैं आप। ये भी काफ़ी कारगर बुक साबित होती है एग्ज़ाम के लिए। इस CB मामोरिया की ये विशेषता है कि इसमें फैक्ट्स काफ़ी होते हैं और डेटा काफ़ी दिया होता है, तथ्य काफ़ी होते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें जिस तरीके का पेपर आता है, जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए CB मामोरिया काफ़ी फिट बैठता है। तो आप ऐसा करें इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए, एक तो रूपा पब्लिकेशन की मेड सिंपल खरीद लें और उसके बाद में एक CB मामोरिया की इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ज्योग्राफी खरीद सकते हो। और मॉडल्स एंड ज्योग्राफी ज़रूर खरीदना। ये आपके ओवरऑल ह्यूमन ज्योग्राफी के जितने भी मॉडल्स हैं उसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट मॉडल्स दिए हैं और बहुत प्रिसाइजली दिए हैं, तो ये आपकी हेल्प करता है। इसके बाद में हम चलते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी की तरफ। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है, आप ये देख सकते हो, सिर्फ एक ही लाइन का सिलेबस है, इसका दायरा बहुत लिमिटेड है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक RD दीक्षित खरीद लें। RD दीक्षित के साथ में आप इसके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं जो आए हैं उनको अच्छे से एनालाइज करें। UGC में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं नेट JRF वाले एग्ज़ाम में, उसमें क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें और RD दीक्षित से आप इसको कवर कर सकते हो और अपने नोट्स बनाते जाएं शॉर्ट्स। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कल्चरल ज्योग्राफी या सोशल ज्योग्राफी है, इसके लिए एक तो माजिद हुसैन की बुक आती है सोशल ज्योग्राफी और कल्चरल ज्योग्राफी की, और इसके बाद में एक SD मौर्य की बुक भी आती है कल्चरल ज्योग्राफी की। तो आप इनमें से कोई एक बुक खरीद सकते हो। आप माजिद हुसैन की खरीद लें, वो भी अच्छी बुक है, या SD मौर्य की खरीद लें, या दोनों खरीद सकते हो। इसमें से कुछ चीज़ें माजिद हुसैन में अच्छे से दी हुई हैं, जबकि कुछ चीज़ें, कुछ सिलेबस का पोर्शन SD मौर्य की बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये आप कल्चरल और सोशल ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन और SD मौर्य में से दोनों ही बुक खरीद सकते हो। उसके बाद हम आते हैं रीजनल प्लानिंग की तरफ, रीजनल ज्योग्राफी और रीजनल प्लानिंग। इससे रिलेटेड आप ऐसा करें कि रीजनल प्लानिंग से संबंधित 12th की जो प्लानिंग की NCERT की बुक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11th क्लास की है शायद, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, तो उसको पढ़ लें आप। उसका जो इतिहास है इंडिया 1947 से लेकर अभी तक, तो उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। उसके साथ साथ चंदन पुरी की बुक आती है जिसमें अच्छे रीजनल प्लानिंग, रीजनल ज्योग्राफी से संबंधित काफ़ी अच्छे सिद्धांत दिए हुए हैं। रीजन्स क्या है, इसका डिमार्केशन कैसे होता है, बहुत सारे मेथड्स हैं रीजन को डेलिनेट करने के या डिज़ाइन उसको सेपरेट करने के, और बहुत सारे इसमें कंसेप्ट दिए हुए हैं। तो चंदन पुरी की बुक स्टैंडर्ड है रीजनल ज्योग्राफी के लिए, उसको आप ख़रीद लें। इसमें ज़्यादा बुक की ज़रूरत नहीं खरीदने की आपको। उसके बाद हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इंडियन ज्योग्राफी से, भारत की भूगोल से। तो इसके लिए आप 3 सोर्सेज को फॉलो करें, मैं समझता हूँ कि आप पूरा सिलेबस उससे कंप्लीट कर लेंगे। पहली चीज़ तो आप इंडियन ज्योग्राफी की NCERT पढ़ें, 9th की बुक आती है, 9th में बुक है NCERT की, उसको पढ़ें। 11th में 12th में भी शायद है, तो उसको भी पढ़ लें। मतलब इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, भारत के भूगोल से संबंधित जिस भी क्लास में, चाहे वो 6th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो, 6th से लेकर 12th तक जो भी NCERTs हैं जिसमें इंडियन ज्योग्राफी दिया हुआ, उन सबको अच्छे से पढ़ लें और उसमें शॉर्ट नोट्स बना लें। और उसके बाद में फिर एक बुक खरीदें आप DR खुल्लर की, जो कि भारत का भूगोल है, बहुत डिटेल में इस बुक में दिया हुआ है, काफ़ी लेंथी बुक है, काफ़ी बल्कि बुक है ये। और इससे भी बेहतर अगर प्रिसाइज बुक है जो है पेरियार की, बहुत शॉर्ट और बहुत प्रिसाइजली इंडियन ज्योग्राफी इसमें समझाई गई है, तो आप ये सोर्स अपनाएं। NCERT को तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, एप्लीकेशन में NCERT बुक आती है सॉफ्ट कॉपी, लेकिन ये 2 बुक आप खरीद लें इंडियन ज्योग्राफी के लिए। DR खुल्लर का आपको डिटेल
स्टडी प्रोवाइड कराता है इंडियन ज्योग्राफी की, काफ़ी डिटेल लेंदी सब चीज़ मिलती है इसमें आपको। जबकि पेरियार इस चीज़ को शॉर्टली समझाता है, आपको प्रिसाइजली समझाता है। तो ये रिवाइज करने के लिए ये पेरियार बुक अच्छी है इंडियन ज्योग्राफी को आप करने चाहो तो। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये है हमारा कार्टोग्राफी, मतलब प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि इस पे कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स कम ध्यान दे पाते हैं, बाकी चीज़ें पढ़ लेते हैं, सब ज्योमोर्फोलॉजी कवर कर लेते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लेते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, लेकिन सिलेबस में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है और ये सिलेबस कहीं ना कहीं छूट जाता है इसको। और ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ ज़्यादा आती है जिन्होंने पीएचडी की है और एमए किए हुए कुछ साल गुजर चुके हैं, तो उनका ये वाला सेक्शन एक्चुअली यूज़ में भी नहीं आता पीएचडी में, तो एसिडिटी नहीं रह पाती है, भूल जाते हैं चीज़ें। तो इसके लिए आरएल सिंह की और पीबी राणा की बुक आती है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कार्टोग्राफी पे, उसको ख़रीद लें। जेपी शर्मा की बुक भी आती है, इसको ख़रीद सकते हैं। तो वैसे डीआर खुल्लर की भी आती है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। तो आप ऐसा करें कि आरएल सिंह और पीबी राणा की जो बुक है इन्होंने साथ में लिखी है, इसको ख़रीद लें। और डीआर खुल्लर की आप बुक खरीद सकते हो कार्टोग्राफी की। इससे आप पे नोट्स बना लें सिलेबस को सारे को कंप्लीट करके। और उसके बाद में इस और एक इम्पोर्टेंट आपका सेक्शन आता है जो ये है क्या वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन तो इससे कम ही आते हैं लेकिन क्रूशल रोल निभाते हैं अपना सिलेक्शन में। तो जेपी शर्मा की बुक इसमें आती है। जबकि स्टैटिस्टिकल मेथड पे एसपी गुप्ता की बुक भी आती है, डिटेल में सारे स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स हैं काफ़ी एडवांस लेवल के दिए हैं। और अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो, टाइम का आपके पास में टाइम काफ़ी है, तो आप एसपी गुप्ता भी खरीद सकते हो। और बाकी जेपी शर्मा की बुक भी अच्छी है स्टैटिस्टिकल मेथड की, इसको आप ख़रीद लें। और सबसे आखिरी जो पॉइंट है आपके सिलेबस में यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के, वो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है। इसको आप ऐसा करें कि इंटरनेट का इसमें यूज़ काफ़ी करें, क्योंकि इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। इसको इसके जो टर्मिनोलॉजीज़ है, इसके जो मेन कंसेप्ट हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको आप इंटरनेट से भी कवर कर लें। उसके बाद में यूजीसी नेट जेआरएफ जो के एग्ज़ाम होते हैं उससे भी उसके पेपर्स देखें प्रीवियस ईयर के, उससे नोट्स बना लें। और जेपी शर्मा की बुक आती है रिमोट सेंसिंग जीआईएस पे, उसको ख़रीद लें। एक्चुअली बुक्स की मार्केट में कमी नहीं है, हर टॉपिक पे सेपरेट बुक आपको मिल जाएगी, हर सेक्शन पे सेपरेट बुक मिल जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा बुक्स, मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये जाना है कि बहुत ज़्यादा बुक पढ़ना कंपटीशन के लिए कारगर नहीं होता। तो अभी तक वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि ये बुक हमको ख़रीदनी है ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। लेकिन इसके बाद में हमने ये बुक्स ख़रीद ली सारी, उसके बाद में हम किन किन चीज़ों को ध्यान रखें, इस चीज़ को जानने ला ज़रूरी है। किन किन बातों को ध्यान रखें और सिलेबस को किस तरीके से अप्रोच करें, वो चीज़ें मैं आपके सामने बात करूँगा कुछ चीज़ों के बारे में। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट हमेशा आप ध्यान में रखें, ऑलवेज रिमेंबर कि पूरी बुक पढ़ने की कोशिश नहीं करें। किसी भी बुक को होल बुक करने की, जैसे हम नॉवेल पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, उस तरीके से जो बुक्स हमने आपको बताई हैं, किसी भी बुक को आप पूरा पढ़ने की कोशिश ना करें। सिलेबस को देखें, सिलेबस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उस सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। पूरी बुक्स के चक्कर में नहीं पड़ें। बुक्स में बहुत सारे टॉपिक दिए होते हैं, बुक्स जो लिखी जाती हैं वो अलग हिसाब से लिखी जाती हैं। हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, हमें जो पढ़ना है ज्योग्राफी वो पढ़नी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि पूरी बुक को नहीं पढ़ना है, जितनी ज़रूरत की चीज़ है, जितने टॉपिक सिलेबस में दिए हैं उसी को पढ़ना है। दूसरी चीज़, आप अपने नोट्स बनाएं। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है आपके सिलेक्शन के लिए कि आपके अपने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप मतलब बुक्स पढ़ो फिर एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर पाते, इससे आपको बहुत नुकसान होता है। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस, इतनी सारी स्टैंडर्ड बुक्स, उसमें एग्ज़ाम से जो 10 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले का टाइम होता है जिसमें हम रिवीजन करते हैं, तो उसमें अगर आपके नोट्स नहीं होंगे तो आप घबरा जाएंगे, वो आप सब तरफ आपका दिमाग चकरा जाएगा और आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो आपके अपने नोट्स सबसे बेस्ट रहते हैं, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, ना कि किसी और के। तो आप ये करें कि बुक्स पढ़ें, अभी भी टाइम है, एग्ज़ाम की डेट अभी तक नहीं आई है, तो आप अभी भी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किए तो अपने नोट्स बनाएं और याद रखें कि नोट्स आपके शॉर्ट होने चाहिए,
नोट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम का जो नेचर है वो आप जानते हो किस तरीके का है, किस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपको रिटन आंसर भी नहीं लिखना, आपको OMR पे आपका एग्ज़ाम होता है तो MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके नोट्स शॉर्ट होने चाहिए। और पॉइंट नंबर 3, इसके बाद में जो तीसरी जो चीज़ है, तो आपका जो ध्यान होना चाहिए वो सिलेबस पे होना चाहिए। सिलेबस इज़ द की टू सक्सेस। आप सिलेबस को छोड़ के नहीं पढ़ें। ऐसा नहीं कि आपने कोई बुक उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते ही चले जा रहे हैं, जैसे कि हम नॉवेल पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं। उस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती। कभी कभी ये होता है कि आप देखते हो बहुत सारे लोग जो कामयाब नहीं हो पाते शिकायत करते हैं कि मैंने तो बहुत स्टडी की थी, इतनी सारी बुक्स पढ़ी थी और उसके बाद में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा स्कोर अच्छा नहीं हो पाया। वो तभी होता है जब आप एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी नहीं बनाते, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं स्टडी करते। आप एक तरफ से चीज़ें पढ़ते हो, बहुत डिटेल में पढ़ते हो, बुक्स उठा लेते हो तो उनको पूरा पढ़ना चाहते हो। कंपटीशन के लिए चीज़ कारगर नहीं है। अगर आप BA कर रहे हो, MA कर रहे हो, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ना गलत नहीं होता, आपकी उससे नॉलेज इन्हांस होती है, सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ होती है। लेकिन टाइम इतना नहीं होता एग्ज़ाम के लिए कि आप पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ पाएँ। तो आप सिलेबस को ही, सिर्फ सिलेबस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। सिलेबस आपके हमेशा साथ में हो जब भी आप पढ़ने बैठें, तो सिलेबस के टॉपिक वाइज आप बुक्स को उठाएँ और उस टॉपिक को कवर करें और उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। तीसरी चीज़, उसके बाद में हम चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं, जो चीज़ आपको याद रखनी है। चौथी चीज़ ये है कि एक ही टॉपिक के लिए बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ें आप। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए ज्योमोर्फोलॉजी आप तैयार कर रहे हो, तो ज्योमोर्फोलॉजी के लिए आपने 3-4 बुक खरीद ली। मार्केट में तो बहुत बुक्स आती हैं, हज़ारों बुक हैं ज्योमोर्फोलॉजी के ऊपर, आप खरीदने चाहो, कुछ फॉरेन राइटर्स की, कुछ इंडियन राइटर्स की, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में। तो ऐसा ना करें आप। स्टैंडर्ड, मैंने इसलिए कम से कम इस वीडियो में मैंने आपको कम से कम बुक्स बताई हैं हर सेक्शन के लिए ज्योग्राफी के। तो आप ज्योमोर्फोलॉजी की, लेट सपोज कि आपने एक बुक खरीदी, आपने सविंद्र सिंह उठा ली, तो इसको ये कोशिश करें कि एक ही बुक को आप 5 बार पढ़ लें, जितनी बार रिवीजन हो सके। नोट्स बनाएं और नोट्स आपको हर बार, जितनी बार भी आप बुक पढ़ें, हर बार आपके नोट्स में कुछ ना कुछ एडिशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए। एक टॉपिक आपने पढ़ा तो आपने नोट्स बनाए, एक पेज लिखा, उसके बाद में दोबारा उस टॉपिक को कभी पढ़ा, फिर तब भी आप कुछ ना कुछ उसमें ऐड करें, ऐड ऑन होते रहना चाहिए। इससे आपका कंसेप्ट में क्लियरिटी आती है और आपके नोट्स कॉम्पैक्ट होते चले जाते हैं और शॉर्ट भी होते हैं। उनको रिवाइज करना बेहद ही आसान होता है और आपके नोट्स इस प्रकार हैंडी हो जाते हैं। तो एक प्रकार एग्ज़ाम पे, कंपटीशन पे, सिलेबस पे आपकी होल्ड हो जाती है, पकड़ हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि 5 बुक ना पढ़ के एक ही बुक को 5 बार पढ़ें। ये स्ट्रेटजी ज़्यादा एग्जाम के लिए कारगर होती है बनिस्बत इसके कि आप ऐसा करें कि एक 5 बुक खरीदें, 5 को पढ़ें। तो उससे क्या होता है, नुकसान, फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 5 कि आप रेगुलर बेसिस पर, रेगुलरली आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहें। आपके जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो आप आगे भी पढ़ते रहें, उसके बाद में नोट्स भी रिवाइज करते रहें और आगे भी नोट्स बनाते रहें। क्योंकि आपके नोट्स क्या है कि जैसे आप रिवाइज करते हो, रिवाइज करने से आपका एक प्रकार से वो चीज़ें दिमाग में दोबारा दर्ज हो जाती हैं और कंसेप्ट में आपका ज़्यादा क्लियरिटी हो जाती है। आप चीज़ों को बेहतर समझ पाते हो, आपको वो चीज़ें एक हिसाब से मेमोराइज हो जाती हैं, तो आपको एग्ज़ाम को हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आपने अगर नोट्स बनाए, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ना थोड़ा बोरिंग सा लगता है। तो लेकिन अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ें तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि एक चीज़ को आप बार बार पढ़ें तो थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, लेकिन अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, अगर आप जॉब पाने चाहते हो और यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी होगी। तो आपके अंदर मोटिवेशन होगा तो आपको ये प्रोसेस बोरिंग नहीं लगेगा, आप इसको एंजॉय करेंगे। तो नोट्स को रेगुलरली आप रिवाइज करते रहें, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। उसके बाद में आखिरी पॉइंट, चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी इसलिए मैं आपको बताता चलूँ कि अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग शुरू की चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा ज्योमोर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, यहाँ तक जाते हैं, फिर थॉट को अच्छे से पढ़ते हैं और ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इन ब्रांचेस पे हम बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस पर ध्यान हमारा कम पहुंच पाता है। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कार्टोग्राफी हम कम पढ़ पाते हैं, उस पर ध्यान हमारा कम पहुंच पाता है। कार्टोग्राफी के बाद में GIS और रिमोट सेंसिंग,
उस पर भी ध्यान हमारा कम पहुंच पाता है, क्योंकि सिलेबस के ये टेल पॉइंट्स हैं, ये आखिरी पॉइंट्स हैं। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारा एनर्जी का लेवल डाउन हो जाता है। और स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, इसमें भी हमारा ध्यान नहीं पहुँच पाता। तो ये तीन चार ऐसे टॉपिक मैंने अपने एक्सपीरियंस से, ऐसे सेक्शन ज्योग्राफी के आइडेंटिफाई किए हैं। कार्टोग्राफी हुआ, जीआईएस रिमोट सेंसिंग हुआ, स्टैटिस्टिकल मेथड हुए, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हुआ, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी हुआ। ये सेक्शंस ऐसे हैं जिस पे ध्यान स्टूडेंट का नहीं पहुंच पाता, और इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिससे हमें भारी घाटा उठाना पड़ता है और हमें नुकसान होता है। जबकि क्वेश्चंस ईजी आते हैं इस सेक्शन से, लेकिन हमने इसको अच्छे से कवर नहीं किया होता है। इस वजह से हमें ये इजी क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट लगते हैं और हमें इसमें गलत कर बैठते हैं अपने आंसर्स को, और इस प्रकार हमें नुकसान होता है। और 2 4 4 5 क्वेश्चन का नुकसान ही हमें सिलेक्शन से रोक देता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें